हेलो स्टूडेंट, कैसा है? तो अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। क्या पढ़ेंगे? तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। और ध्यान देंगे हम लोग, गोलीय दर्पण में 2 दर्पण होता है। हाँ, यह क्या है? वृत्त है कि नहीं? तो यह मान लिया कि यह वृत्त जो है गोला है, और किसका गोला है? कांच का गोला है। किसका है? कांच का गोला है। और यह वृत्त का केंद्र है सी, है कि नहीं? इसी तरह से इसमें भी होगा, वृत्त का केंद्र सी होगा। हाँ, और यह क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? त्रिज्या। ये तो क्लियर है। अब अगर जो हम लोग इस वृत्त के गोले को बाहर से ऐसे कलई कर दिया जाए, कलई कर दिया जाए, रंग दिया जाए, तो अब इधर प्रकाश यहाँ से भेजेंगे तो लौटेगा? शीशा है, समतल दर्पण है, चेहरा देखते हैं आप लोग, चमकदार तल है उसी में देखते हैं। उल्टा करके देखेंगे दिखाई देगा? हाँ, उल्टा करके दिखाएंगे दिखाई देगा? नहीं देगा, क्योंकि इधर क्या हुआ है? कलई किया गया है, पेंट किया गया है। तो जब इधर कलई कर देंगे, पेंट कर देंगे या कलई कर देंगे तो इधर प्रकाश नहीं आएगा। तो जब अब इसमें इधर से हम लोग प्रकाश भेजेंगे तभी वो रिफ्लेक्स होगा। ठीक। अब यह जो दर्पण बना, कौन सा दर्पण बनेगा? अवतल दर्पण बनेगा। क्या बनेगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बनेगा। क्यों? इसका जो तल है यह क्या है? अवतल है। अब अगर जो हम लोग मान लीजिए इस गोले के अंदर पॉलिश कर देंगे, ऐसे कलई कर दिया गया है, तो इधर जो भाग बनेगा यही भाग रिफ्लेक्स करेगा, और तब यह कौन सा दर्पण बनेगा? हाँ, उत्तल दर्पण बनेगा। ठीक है, उत्तल दर्पण बनेगा। ठीक। अब ध्यान यह देना है कि इस उत्तल दर्पण में या अवतल दर्पण में बहुत सारे बिंदु हो गए। और इसका जो यह बिंदु हो गया, इसको कहेंगे P, और इसको क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको त्रिज्या कहेंगे, R कहेंगे। हाँ, P को क्या कह दिए? ध्रुव कह दिए। हाँ, अब यह वृत्त का केंद्र है, तो यह P और C क्या हो गया? P और C। तो PC बराबर क्या हो गया? R। इसको क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो यहाँ से ऐसे देखो ये बन रहा है, तो यह इसका क्या कहलाएगा? द्वारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्वारक। ये क्या कहलाएगा? यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाएगा? द्वारक कहलाएगा। समझ में आ गया? और यह पहले उधर साइड ले लीजिए, यह जो खींचा गया रेखा, ये रेखा खींचा गया है, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। और अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक। तो अब सबसे पहले उत्तल दर्पण किसे कहते हैं यह जानना है। हाँ, जब शीशे के गोले को क्या करते हैं? अंदर वाले भाग में कलई करते हैं, तो इसके तल क्या होता है? उभरा हुआ तल होता है, इसलिए उसको क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। आज जब इसके बाहर से कलई करते हैं तो अंदर वाला भाग जो दबा हुआ होता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। और यह जो केंद्र है इसे क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। और यह जो त्रिज्या है उसको क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। और इस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। और जो यहाँ इतना इसका बड़ा द्वार हुआ कि नहीं हुआ? इतना द्वार हुआ कि नहीं हुआ? तो इस भाग को हम लोग क्या कहेंगे? दर्पण का द्वारक कहेंगे। क्या कहेंगे? दर्पण का द्वारक कहेंगे। तो अब इस उत्तल दर्पण द्वारा या अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम होता है। ठीक। और इसमें और भी बात जान लीजिए, जैसे यह PC है ना, तो PC का जब आधा करेंगे तो यह कहलाएगा इसका
फोकस। क्या कहलाएगा? फोकस। और यह तब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वह एफ होती है। ठीक, अब क्या किया गया है? एफ क्या है? और एफ क्या है? जो वक्रता त्रिज्या है उसका क्या किया गया है? आधा किया गया है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? r/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ बराबर r/2। इसी त्रिज्या का आधा हम लोग किए हैं तो क्या मिला है? एफ मिला है। तो क्या हो जाएगा? एफ बराबर हो जाएगा r/2। इसका मतलब है कि वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी का 2 गुना होता है। हाँ? अगर जो हम लोग वक्रता त्रिज्या r निकालें तो यह भाग में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा में 2f हो जाएगा। यानी वक्रता त्रिज्या जो है 2f के क्या होता है? बराबर होता है। तो इसमें मुख्य अक्ष, ध्रुव, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, कलई किया हुआ भाग यही है ना। तो ये सब चीजें समझ में आ गया है। अब इसका बुक में सारा डिफिनीशन भी दिया है। इसको जैसे उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, ध्रुव क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, इसका डिफिनीशन आप लोग देख लिए क्या होता है, कैसे होता है, उसको एक बार पढ़ भी लेंगे। ठीक, तब आप लोग अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि यह अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम, कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक।